हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों, जो हमारी सीरीज चल रही है पर्यावरण रैपिड फायर सीरीज, पर्यावरण की रैपिड फायर सीरीज, उसमें आज ये क्लास 5th होने वाली है। और आज हम बात शुरू करेंगे ऊर्जा संसाधन से, एनर्जी सोर्सेज से हम शुरू करने जा रहे हैं वीडियो को। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं, जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है सौर ऊर्जा होता है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बात बढ़ते हैं, सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है क्या है? सौर सेल पर्यावरण के अनुकूल है जिससे प्रदूषण नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों, जितनी परीक्षा में ये प्रश्न है कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है दोस्तों। 3 से 4 और सीरीज आएंगी, वीडियो आएंगी, जिनसे आपका कंप्लीट जो पर्यावरण से संबंधित विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश हमने इस रैपिड फायर सीरीज के माध्यम से कर लिया है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत ने अपना प्रथम अणु युक्ति का परीक्षण किया था। 18 मई 1974 को भारत ने अपना प्रथम अणु युक्ति का परीक्षण किया था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा स्वतंत्रता के बाद से देश के पर्यावरण के अवक्रमण का प्रालेखन तथा आगामी 50 वर्षों में इसके नियमन हेतु युक्तिपूर्वक विकास हेतु परियोजना कहलाती है। ये आपकी ग्रीन इंडिया 2047 कहलाती है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समुद्री खरपतवार महत्वपूर्ण है, तो ये आपका आयोडीन का समुद्री खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन का, ये आप याद रखेंगे। समुद्री खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है। जो भी तैयारी कर रहे हैं आपके, चाहे वो यूपी टेट हो या एसएससी सीजीएल हो, एसएससी एमटीएस हो, जितनी भी वनडे एग्जाम है, उन सभी के लिए जहां पर आपका ईवीएस का पोर्शन पूछा जाता है, जो आपका सिलेबस में है, तो आपको यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। कहीं और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आप पढ़ रहे हैं उसे भी पढ़ते रहें और हमारी इन वीडियो को देखते रहें। मात्र 6 से 7 वीडियो में कंप्लीट पर्यावरण के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सभी का समावेश हमने इनमें वीडियो में किया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसलिए आपको एक एक वीडियो, एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। बात करें फलीदार पौधों में प्रोटोपादप भी है, कौन सा? करेज होता है। फलीदार पौधों में जो प्रोटोपादप है वो करेज होता है। आगे बात करें, बायोडीजल पौधा है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, रतन जोत को ही बायोडीजल पौधा कहते हैं, रतन जोत। ठीक है, यूपीपीसीएस प्री जीएस 2004 में ये पूछा गया है। आगे बात करें, शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है बायोगैस संयंत्र। जो बायोगैस संयंत्र है वो आपको शक्ति तथा खाद दोनों प्रदान करता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है लगाना बायोगैस संयंत्र। आगे बात करें, देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किसे किया गया है? सिक्किम को देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया है, याद रखेंगे, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करें, जीवाश्म ईंधनों में से स्वच्छतम ईंधन कौन सा है? तो प्राकृतिक गैस है। जीवाश्म ईंधनों में जो स्वच्छतम ईंधन है वो प्राकृतिक गैस है। आगे बात करें, न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करेगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जिसको भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, तो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण करेगा, इसलिए इसको भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं, वन्य जीव एवं इसका संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड इट्स एनिमल्स। ठीक है, इसके देखते हैं पहला प्रश्न, जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। तो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो कि 1972, ये आपका क्या करता है? जंगली जानवरों के लिए सुरक्षा के लिए कानूनी एक ढांचा प्रदान करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, तो आंध्र प्रदेश में की गई है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, वह मैंग्रोव क्षेत्र जो गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है, कोरिंगा, कौन सा है? कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र है जो गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है। बात करें अगले प्रश्न की तरफ, वह रामसर आर्द्रभूमि स्थल जो भारत के किसी राज्य में स्थित है, वो पॉइंट कैलीमरे वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य है, ये आप याद रखेंगे। बात करें आगे, संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2021 का मुख्य शीर्षक क्या है? तो ये आपका वैल्यूइंग वाटर है। वैल्यूइंग वाटर संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2021 का मुख्य शीर्षक वैल्यूइंग वाटर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना की गई सन 1992 ईस्वी में की गई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है,
ये आपका जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। हांगुल नाम का हिरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो हांगुल नाम का जो हिरण है वो आपका जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। बात करें आगे, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं तो इन्हें मरूदमद जानवर कहते हैं। क्या कहते हैं? मरूदमद। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवरों को मरूदमद जानवर कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते रहें, दोस्तों तक शेयर करते रहें। जो भी भाई बहन आपकी तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है वीडियो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है तो इन सिटू संरक्षण द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिकता विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सिटू संरक्षण द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वनहास का मुख्य कारण क्या है? कृषि का विकास ही वनहास का मुख्य कारण है। जैसे जैसे कृषि में विकास होता जा रहा है तो जो किसान लोग हैं जो वो क्या कर रहे हैं, वनों को काटते जा रहे हैं। तो इसका वनहास का जो मुख्य कारण है वो कृषि विकास है। बात करें आगे, भारत में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 1980 में किया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे बात करें, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वन रोपण करके, मतलब वनों को लगा के ही मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। बात करें, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता वनों की कटाई। यदि वनों कटाई होगी तो पारिस्थितिकी संतुलन नहीं बन पाएगा। आगे बात करें, अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है तो 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है दोस्तों। एक एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते रहे। मात्र 10 से 12 मिनट की ये वीडियो होती हैं, जिससे आपको कंप्लीट नॉलेज यहां से आपको मिलेगी। एक एक प्रश्न आप देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण है। आप क्या करिएगा, 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और इन्हीं को बार बार रिवाइज करते रहिएगा दोस्तों। बात करें, भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ अवस्थित है? देहरादून में। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है गोवा में। आगे बात करें, नेपाल एवं भारत में वन्य जीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया। सेव का उद्देश्य क्या है? तो गिद्ध का संरक्षण करना ही सेव का उद्देश्य है। गिद्ध का संरक्षण करना ही सेव का उद्देश्य है। वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है वालपराई नगर। वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है वालपराई नगर। आगे बात करें, बहुउद्देश्य वाले वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है सामाजिक वानिकी में। बहुउद्देश्य वाले वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है सामाजिक वानिकी में। आगे बात करें, वह ड्रग जो गिद्धों की समष्टि में हास के लिए उत्तरदायी प्रतिवेदन की गई है डिक्लोफेनेक सोडियम। वह ड्रग जो गिद्धों की समष्टि में हास के लिए उत्तरदायी प्रतिवेदन की गई है, तो जो डिक्लोफेनेक सोडियम है, इससे गिद्धों को, गिद्ध जो होते हैं उसमें दिक्कत है, इनका हास हो रहा है उसमें, तो गिद्धों का संरक्षण करने के लिए सेव नामक नया संगठन प्रारंभ किया गया। इसको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं 5%। वह राज्य जहां की जनजातीय महिलाओं ने पेड़ काटने वालों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार की घोषणा सर्वप्रथम की हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की जो जनजातीय महिलाएं हैं उन्होंने क्या किया? पेड़ काटने वालों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार की सर्वप्रथम घोषणा की। आगे बात करें, वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? नॉर्वे है। इन्होंने क्या किया है? वनों की कटाई पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। विश्व का प्रथम देश बन गया है नॉर्वे। आगे बात करें, भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना शुरू की गई थी तो 1973 में शुरू की गई थी बाघ परियोजना। वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश है नॉर्वे। और जहां महिलाओं ने, जनजातीय महिलाओं ने पेड़ काटने वालों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार की सर्वप्रथम घोषणा की, हिमाचल प्रदेश। विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं केवल 5%। आगे बात करें, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो एक विलुप्त प्राय पक्षी की प्रजाति आजकल भारत में पाया जाता है, राजस्थान राज्य में ये है पाया जाता है दोस्तों। राजस्थान राज्य में यह पाया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहें, मस्त रहें।